ई रेज़ टू पावर माइनस एम, इसको लॉग टेबल में कैसे देखेंगे? एम पे डिपेंड करता है। एम या तो एम कैन बी लेस देन 1 और एम एक से बड़ा भी हो सकता है। अगर एम एक से छोटा है यानी कि 0.1, 0.2, 0.25, 0.5, 0.02, इन सब केसेस में जो m की वैल्यू है वो 1 से कम है। इसका अलावा जो सेकंड केस है m की वैल्यू 1 से बड़ी या 1 के इक्वल है, इसमें हमारे पास अगेन दो केसेस आ जाते हैं। एक तो है नेचुरल नंबर का केस। नेचुरल नंबर्स में यानी कि 1, 2, 3 जिसमें पॉइंट नहीं होता, जैसे 2.5 इंटीजर है, सिर्फ 2 अगर नंबर है तो वो नेचुरल नंबर है। 5, 9, 10, आपकी बुक में 10 तक नेचुरल नंबर्स का ई का वैल्यू दिया हुआ है। या फिर इंटीजर्स हो, इंटीजर मतलब नंबर एक से बड़ा हो और पॉइंट फॉर्म में हो, जैसे 1.5, 1.75, 2.5, 2.75, इस तरह से। तो ये कुछ ई की वैल्यूज़ हैं जो आपके क्वेश्चंस में ऑलरेडी गिवन है। इन्हीं ई की वैल्यूज़ को हम लॉग टेबल की मदद से निकालते हैं। सबसे पहला केस है नेचुरल नंबर्स का केस, यानी कि होल नंबर है 1, 2, 3, कोई पॉइंट नहीं है आगे। तो आपके ये बुक में ये दो टेबल्स गिवन है ई के लिए। एक ये वाला टेबल जब m की वैल्यू 1 से कम होती है, और एक ये वाला टेबल जब m की वैल्यू 1, 2 यानी कि नेचुरल नंबर है 10 तक। तो इस केस में आप क्या करोगे, जो भी m की वैल्यू है वो यहाँ से देखोगे ऊपर वाली रो से, और उसके नीचे e की वैल्यू गिवन है। जैसे e-3 की वैल्यू आपकी ये गिवन है, आप m की वैल्यू 3 पे जाओगे तो इसके नीचे जो भी वैल्यू गिवन है ये आपकी ई रेज़ टू पावर -3 की वैल्यू है। आप m4 देखो, ये वाली वैल्यू आपकी ई रेज़ टू पावर -4 की वैल्यू है। तो ई रेज़ टू पावर -4 की वैल्यू क्वेश्चन में भी 0.0183 दे रखी है, और यहाँ पे भी वही है। उसके बाद हम सेकंड केस देखते हैं जिसमें m की वैल्यू 1 से कम है। इसमें आप देखो कोई भी नंबर होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 0.25, इसमें हम 2 डेसिमल तक निकाल सकते हैं ई की वैल्यू। सबसे पहले आप 0.2 देखोगे, यानी कि डेसिमल के बाद का पहला नंबर। जो डेसिमल के बाद का पहला नंबर है उसको आपको m को यहाँ देखना है, यानी कि अगर 0.25 है तो पहले आपको 0.2 देखना है इस वर्टिकल रो में। तो हमें 0.2 यहाँ पर मिल गया, राइट। फिर उसके बाद आपको मतलब इस रो में देखना है, ये रो है आपकी। अब 2 से नेक्स्ट नंबर है 5, तो आप जो ये हॉरिजॉन्टल रो है इसमें आप 5 ढूंढोगे। तो जहाँ पर ये दोनों रो आपस में मिल रही हैं वो आपकी ई की वैल्यू है। तो ये वाली ई की वैल्यू है e-0.25। तो e-0.25 इज़ 0.7788, ठीक है। इसी तरह आपके पास एक और नंबर है 0.02। 0.02 में पहले आप 0.0 देखोगे, 0.0 ये रहा। उसके बाद आप नेक्स्ट नंबर देखोगे 2, तो आपने इस रो में देखना है 2 पर, तो 0.9808, 0.9802। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, पर नेग्लिजिबल डिफरेंस है, क्योंकि पहले 2 डेसिमल ही मेन होती हैं, उसके बाद इट्स ओके। एक्चुअल वैल्यू यही होगी उसकी, आपकी बुक में ये मिस प्रिंटिंग है। नेक्स्ट केस है इंटीजर्स का, अगर m ग्रेटर दैन 1 हो, फॉर एग्ज़ाम्पल 1.5, 2.75, 3.25, अगर इस तरह के नंबर है तो फॉर एग्ज़ाम्पल 1.5 है, आप इसको डिवाइड कर दोगे 1 में और 0.5 में, राइट। पहले आप इसको ई रेज़ टू पावर -1 की वैल्यू निकालो इधर से, और यहाँ से आप ई रेज़ टू पावर -0.5 की वैल्यू निकालो। ये नेचुरल नंबर्स वाले केस यानी कि सेकंड टेबल से निकल जाएगी, 0.5 की यहाँ से निकल जाएगी। 0.5 आगे कुछ नहीं है तो 0 के लिए 0.6065
उसके बाद अगर ई की वैल्यू -1.5 होती है, दैट इज़ इक्वल टू ई रेज़ टू पावर -1 इंटू ई रेज़ टू पावर 0.5 तो आप ई की 1 की वैल्यू निकालो, 0.5 से वैल्यू निकालो और इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। सिमिलरली 2.75 में 2 की ई रेज़ टू पावर -2 की वैल्यू, ई रेज़ टू पावर -0.75 की वैल्यू, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो।